जो रेलवे बजट इस साल दिया गया उसके अंदर दो ऐसी अनाउंसमेंट थी जिन्होंने सब लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पहला था 40,000 कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स पे अपग्रेड करना और दूसरी अनाउंसमेंट थी 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बनाना। अब 40,000 कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स पे अपग्रेड करने वाली जो चीज है वो क्लियरली समझने जैसी थी और कई लोग इसके बारे में समझ गए कि ऑब्वियसली कोचेस को जो है वो बेहतर बनाया जाएगा। लेकिन जो 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के बारे में बात की, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है क्योंकि ये गवर्नमेंट को पैसा कमा के देगा, लेकिन इसके डिटेल्स के बारे में चर्चा नहीं हो रही। आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। शुरू करते हैं। अब यहाँ पर कौन सा जोन में ये बनेगा, क्यों बनाया जा रहा है, सब चीजों के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं। पहले ये कि हमारी ईस्टर्न साइड ऑफ रेलवेज को यहाँ पे हमें समझना जरूरी है। ईस्टर्न भाग जो है देश का, यहाँ पर जितने रेलवे जोन्स है यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत है और वो है फ्री ट्रेन की संख्या और उनको मिलने वाली प्रायोरिटी। देश के अंदर जो ज्यादातर मिनरल्स है वो झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों के आसपास में ही ज्यादातर माइन किए जाते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स है ये सबसे ज्यादा फ्री ट्रेन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि जहां पर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है। रेल लाइंस वैसे पोर्ट्स तक पहुंचती है, हमारे पावर प्लांट्स के अंदर तक पहुंचती है और इसके लिए यहाँ पर जो फ्री ट्रेन है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उनकी संख्या देश के अंदर वन ऑफ दी हाईएस्ट है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी दिक्कत प्रोड्यूस करते हैं, वो ये है कि ईस्टर्न साइड के जितने रेलवे जोन है वहां पर मेजरली हमें ट्रेन के अंदर डिलेज होते हुए नजर आते हैं। जब कोई ट्रेन ईस्टर्न साइड से सदर्न या सेंट्रल इंडिया की तरफ जाती है, नॉर्दर्न साइड से सदर्न इंडिया की तरफ जाती है ईस्ट को होते हुए, तब इन जोन्स के अंदर ट्रेन में 8, 10, 12 घंटे के डिलेज यही से शुरू होते हैं। और ये इसलिए क्योंकि कई मालगाड़ियां जो यहाँ पर चलती है वो प्रायोरिटी पे होती है कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। कई पावर प्लांट जो होते हैं उनको कोयले की कंटिन्यूस डिमांड की जरूरत है, कई बार पोर्ट्स पे ऑर्डर्स होते हैं और स्पेशली गर्मियों के समय में या कोयले के शॉर्टेज के समय में जब कोई बात आती है तब फ्री ट्रेन को इतनी प्रायोरिटी पे चलाया जाता है कि पैसेंजर ट्रेन बहुत डिले हो जाती है। ऊपर से ये जो रीजन्स है ये देश के अंदर पॉपुलेशन को भी होस्ट करते हैं अच्छी खासी संख्या के अंदर। इसके वजह से यहाँ पर रेलवेज बहुत ज्यादा ओवर कैपेसिटी चलती है, ट्रैक्स नहीं है, ट्रेन उतने नहीं है और इसकी वजह से डीलेज, ओवर यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी के अंदर आने वाला लॉस, ये सब चीजें रेलवे को फेस करनी पड़ती है। लेकिन इस दिक्कत के अंदर एक सीधा सोल्यूशन ढूंढने के बजाय रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि वो इसका इकोनॉमिकली फायदा उठाएंगे, क्योंकि ये एरियाज समृद्ध तो है मिनरल्स इन जैसी चीजों के साथ, लेकिन यहाँ पर इन जो पर्टिकुलर एरियाज है इनको इसका फायदा नहीं मिल पाता। अब सबने ये सवाल कई लोगों के द्वारा उठते हुए देखा होगा कि झारखंड के अंदर इतनी माइनिंग होती है, उड़ीसा के अंदर माइनिंग होती है, बिहार में माइनिंग होती है कुछ जगहों पे, लेकिन फिर भी ये रीजन्स पीछे क्यों छूट जाते हैं। और ऐसी चीजों को एड्रेस करते हुए ये प्रोजेक्ट काम में आएगा। अब यहाँ पे किया क्या जाएगा वो समझते हैं। 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। एक होगा एनर्जी कॉरिडोर, दूसरा होगा मिनरल कॉरिडोर और तीसरा होगा सीमेंट कॉरिडोर। और ये कॉरिडोर पोर्ट कनेक्टिविटी को मेनली फोकस करेंगे हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स के अंदर। एनर्जी के अंदर मेनली हम यहाँ पे कोयले की ही बात कर रहे हैं, मिनरल ऑब्वियसली आयरन और या दूसरे मिनरल्स जो यहाँ पे माइन होते हैं वो, और सीमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर देश के वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट प्लांट्स है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पर ओडिशा के स्पेशली अगर हम बात करें तो करेंटली बन रहे सबसे बड़े सीमेंट प्लांट्स भी यहाँ पर है। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर का सबसे बड़ा स्टील इन्वेस्टमेंट जो हुआ है प्लांट्स बनाने के लिए वो भी ओडिशा के अंदर है। इसलिए मिनरल्स जो होते हैं, ओर्स जो होते हैं, उनकी बड़े लेवल पे यहाँ पे डिमांड होगी, वो प्रोसेस होंगे और प्रोसेस होने के बाद में ये जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स है जो हर एक इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट होते हैं वो यहाँ से भेजे जाएंगे। नॉर्मल रेलवे लाइंस इनको सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि डिमांड रेल लाइंस की और बढ़ जाएगी जब ये इंडस्ट्रीज और ज्यादा प्रोग्रेस होगी तब। और इसलिए गति शक्ति जो इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत किया यह जाएगा कि सेपरेट रेल लाइंस बनाई जाएगी जो इन रीजन्स के अंदर पर्टिकुलर माइंस को, पर्टिकुलर फैक्ट्रीज को और पर्टिकुलर रीजन्स को जहाँ पे ऐसी माइनिंग या प्रोडक्शन होती है वहां से कनेक्ट करते हुए इस सारे सामान को ले जाएगी अलग अलग पोर्ट्स तक। नॉर्दर्न साइड में कलकत्ता का पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है, सदर्न साइड में कई पोर्ट्स है और देश के अलग अलग कोनों में दूसरी चीजें भी यहाँ से कनेक्ट करते हुए कॉरिडोर जाएंगे। लेकिन मेनली जो नए ट्रैक्स होंगे ये ईस्टर्न इंडिया में ही होंगे। अब इसका जैसे क्या होगा, इंडस्ट्रीज को सबसे मेनली एफिशिएंसी का फायदा होगा और माइंस को यहाँ पर ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा क्योंकि ज्यादा सामान ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके वजह से जो माइंस है, वो इंडस्ट्रीज है, वो ज्यादा बड़े लेवल पे अपना काम कर पाएगी। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और मेनली जो अलाइड इंडस्ट्री है, अगर कोई स्टील प्लांट कहीं पर बनता है
है, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ कच्चा स्टील बनता है। तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टील प्लांट के बगल में ही कोई कंपनी आके रीबार की प्लांट बनाती है, कोई पतरे के प्लांट बनाती है, कोई दूसरे स्टील प्रोडक्ट्स के प्लांट बनाती है, क्योंकि उनको लॉजिस्टिक्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है ऐसे लोकेशंस की वजह से। और ऑब्वियसली ये चीजें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट ले आती है। बड़े कंपनीज के इन्वेस्टमेंट की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल को ऊपर ले आने का मौका लोगों को मिलता है। साथ साथ ब्रांड न्यू रेल लाइंस, इन सारे के सारे बड़े बड़े जो मिनरल्स है, सीमेंट्स है, इनके लिए स्टोरेज फैसिलिटीज बनेंगी, इनके लिए स्टेशंस बनेंगे, ड्रॉप मल्टी मॉडल हब्स बनेंगे, ये चीजें भी काम में आएगी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रूट होगा, किधर क्या बनेगा, ये गवर्नमेंट आने वाले समय में बताएगी। लेकिन ये जो कॉरिडोर बनेगा, ये मेरे हिसाब से पर्सनली जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नुकसान कर गई थी इन राज्यों को, उसको पलटने का काम कर सकती है। और इसकी वजह से फाइनली जो ईस्टर्न भाग ऑफ कंट्री है उसको डेवलपमेंट के लिए एक एवेन्यू खुलेगा अपने पॉजिटिव पॉइंट्स के बेसिस पर और अपने स्ट्रेंथ्स के बेसिस पर। दूसरा जो मेजर बेनिफिट इसकी वजह से होगा ये है कि पैसेंजर रेल लाइंस के ऊपर से लोड बहुत हद तक कम होगा और पैसेंजर ट्रेन के अंदर जो डिलेज आ रहे हैं, जो स्पीड्स बढ़ानी है इन ट्रेन की, वो चीज़ भी गवर्नमेंट एफिशिएंटली कर पाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना और मिलेंगे अगली वीडियो में।